कोरोना से बचाव के लिए अब वक्त आ गया है बुजुर्गों का, और बुजुर्गों को वैक्सीनेट किया जाएगा, और वो लोग जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन में हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन इस बारी जो है वो प्राइवेट अस्पताल में आप वैक्सीनेशन पाएंगे। तो किस तरीके की तैयारी है, इस वक्त मैं सर गंगाराम अस्पताल में हूं और मेरे साथ यहाँ के चेयरमैन DS राणा सर हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे और वही घर के अंदर बंद रहे। ऐसे में अब उनका वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगा, और उनका जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन है, खास करके अब प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल हैं। किस तरीके की तैयारी है सर? हमारी तैयारी पहले ही काफ़ी अच्छी है, पर अब ज़रा डिफरेंट पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट करेंगे। जैसे आपने कहा 60 प्लस प्लस 45, 60 प्लस वैसे ही ओल्ड एज है, 45 प्लस वाले कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन या मुझे नहीं लगता ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कोई होंगी, पर फिर भी उसके लिए थोड़ा तैयारी ज़्यादा करनी होगी और ज़्यादा लोग में लोग वैक्सीनेशन कराने भी आएंगे, उसकी भी तैयारी करनी होगी। वो मेरा ख्याल है। जब हेल्थ वर्कर की सिर्फ अभी हम हेल्थ वर्कर ही कर रहे थे तो एक तो पॉपुलेशन स्मॉल सैम्पल साइज था। जैसे गंगाराम की बात है तो 6000 एम्प्लॉय थे तो उनको डील करना था, तो उसमें भी आस्ते आस्ते एक महीने में था। अब इसमें ज़्यादा स्टेशन भी करने पड़ेंगे और ज़्यादा रश भी होगा, तो उसके लिए सर्टनली जो तैयारी है वो ज़्यादा होगी, तो हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत जो अस्पताल यानी PMJAY के तहत जो अस्पताल है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में सर, आपने जब ये जिक्र किया कि अभी तो सिर्फ हम हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे रहे थे, जो एक सीमित दायरा है, लेकिन जब पॉपुलेशन आ रही है बुजुर्गों की, जब पॉपुलेशन 45 अबव की आ रही है, तो डिफरेंट तैयारी कैसे होगी? कोई डिफरेंट तैयारी नहीं होगी। इंजेक्शन वैसे लगेगा, ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन लगेंगे। पॉसिबिलिटी कि ये कि कॉम्प्लिकेशन होगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। वैक्सीनेशन की जो कॉम्प्लिकेशन है उसका कोई कोमॉर्बिड कंडीशन से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि उनको ज़्यादा होगी। ये ज़रूरी है कि उनको करना है। हाँ, उनको वैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, घबराहट से हो सकती है, कुछ हो सकती है, नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन पर से दे विल हैव एनी कॉम्प्लिकेशन। तो हमें ज़्यादा तैयारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी पड़नी है। ज़्यादा तैयारी हमें करनी पड़नी है कि मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा आएंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए, उसके लिए हमें अपने स्टाफ को स्टेप अप करना पड़ना है। स्टेप अप करना होगा। दूसरा सर, वेटिंग पीरियड में जो हाफ एन आवर का वेट करना है कि आपको वैक्सीन लगता है, आपको हाफ एन आवर वेट करना होगा, तो जो भी एल्डरली लोग आएंगे उनमें ये ज़्यादा समय दिया जाएगा या वही वक्त रहेगा? हाफ एन आवर काफ़ी सफिशेंट है, एडिक्वेट है जी। सर, जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं भारत में, 5 राज्यों में लगातार हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, नए स्ट्रेन की चर्चा भी हो रही है, हालांकि अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से केस बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की खबर आना एक तरीके से वैक्सीन को लेकर संशय पैदा कर सकता है? देखो, स्ट्रेन जो है ये म्यूटेशन वो तो वायरस में होती रहेंगी, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। और कोई स्ट्रेन हो सकता है इस वैक्सीन से, मतलब ये वैक्सीन नहीं काम करे उसके अगेंस्ट, वो एक डिफरेंट बात है। अभी तो हमारे पास ये है कि मेजर स्ट्रेन तो है ही है। अब म्यूटेशन की बात तो बाद में है। जो स्ट्रेन पहले वाली वो कहाँ गई है? वो भी तो यही है। अभी तो हमने कंट्रोल किया है, पर अभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी केस आ जाएंगे तो क्योंकि हमारे में इम्यूनिटी नहीं है उसके अगेंस्ट, तो फैल जाएगा, दोबारा वो वेव्स आ जाएंगी। तो उसके बचने के लिए तो वही है कि जो हमें कोविड बिहेवियर है कि हाथ धो और डिस्टेंस रखो, सबसे बड़ी मास्क पहने रखो, वो जारी रखना पड़ेगा कम से कम 1-1.5 साल के लिए, और जब तक। और जहाँ तक नई स्ट्रेन की बात है, वो तो आ सकती हैं, कैसे आती रहेंगी वो चलता रहेगा, वो सिलसिला। लाइक कोरोना वायरस की कई ऑलरेडी तीसरी चौथी स्ट्रेन है वैसे भी ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स। सर, कोविन ऐप 2 दिन के लिए बंद किया गया है। ऐसे में जब 1 मार्च से शुरुआत होगी, कोविन ऐप को लेकर कई बार ये भी मुश्किलात आते रहे हैं कि वो क्रैश कर जाता है। अब एक बड़ा पॉपुलेशन सामने आ रहा है, ये एक चिंता का विषय होगा। मेरे ख्याल में जो एक्सपर्ट कमेटी है वैक्सीन के बारे में, वो सारे पहलू देख रही होगी, वो इसको एड्रेस करेंगे। जो प्रॉब्लम है 1 महीने में देखी उन्होंने, जब स्मॉल स्केल में इससे जो एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसके मुताबिक वो अच्छी उन गाइडलाइंस को इम्प्रूव करेंगे, ताकि लोगों को एक हैसल फ्री होना चाहिए। एक चीज़ तो हो गया, अभी लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा, जिनको पैसे दे सकते हो पैसे देंगे, पैसे चले पैसे की बात करें सर, तो अभी प्राइवेट अस्पताल में चार्ज भी होगा, तो इस तरीके की अभी कोई होगा नॉमिनल सा चार्ज, जो वैक्सीन जिस पर वैक्सीन आएगी, कोई इसमें
प्राइवेट हॉस्पिटल और कोई भी हॉस्पिटल को पैसे थोड़ी कमाने हैं इसमें। अंतिम सवाल करूंगी सर, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं कि वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है और एक हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट हम क्यों कहते हैं इसको? वैक्सीन लगाने के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट किसी भी देश की और किसी भी कम्युनिटी की 70% पॉपुलेशन जो है उसमें इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो ये 70% पॉपुलेशन में इम्यूनिटी होती है तो 30% जो लोग हैं उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है। अब 70% अचीव करने के लिए कितना बड़ा सवाल है। कुछ लोग तो, कई लोगों को बीमारी हुई थी, कुछ थोड़ी इम्यूनिटी उनको हो गई है। तो वैक्सीन के मतलब 70% वैक्सीनेशन का मतलब है ऑलमोस्ट हमें 85% पॉपुलेशन जो वैक्सीनेट करने पड़ेगी, बिकॉज वैक्सीन की एफिकेसी तो 70% से 90% तक है। सारे लोग जितने, जब को 100% लोगों को जिनको वैक्सीन लगेगी उनमें इम्यूनिटी तो नहीं होगी, तो ये टाइम लगेगा। और इतने बड़ी कंट्री में इतनी लार्ज स्केल पर, जबकि हमारा एक्सपीरियंस है, लोग सारे तैयार हैं, तब भी कम से कम मतलब साल 1.5 साल से कम तो क्या लगेगा उसको वैक्सीन करने में। जी, तो बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि अब आप अस्पताल पहुंचे और बेखौफ होकर वैक्सीन लगाएं। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।